आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनकर आई हैं, उपचुनाव जीतकर आई हैं, नवनिर्वाचित सांसद। बतौर सांसद उन्होंने शपथ ले ली और शपथ के बाद एबीपी न्यूज से प्रियंका गांधी ने कहा है, देश के लिए लड़ेंगे, पार्टी और देश के लिए मैं लड़ूंगी, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। आज सुबह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ ही एक ही गाड़ी में सवार होकर संसद भवन परिसर पहुंची थी प्रियंका गांधी और उसके बाद बतौर सांसद शपथ लेने के बाद एबीपी न्यूज से प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि वो पार्टी और देश के लिए लड़ेंगी। सुनिए। प्रियंका जी शपथ ले ली है, अब क्या एजेंडा रहेगा, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्रियंका जी अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए। प्रियंका जी शपथ ले ली है, अब क्या एजेंडा रहेगा, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्रियंका जी अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए। और इस बीच ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की तस्वीर। आज प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद शपथ ले ली है। हाथ में वही लाल रंग की संविधान की किताब जिसको लेकर 24 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव भर राहुल गांधी ने प्रचार किया था और राहुल गांधी भी इसी अंदाज में शपथ लेते हुए नजर आए थे। प्रियंका गांधी ने भी हाथ में वही संविधान की छोटी लाल किताब लेकर हिंदी में शपथ ली। और इस बीच गांधी परिवार के ये तीन सदस्य, जहां एक तरफ भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों लोकसभा में सांसद हैं, वहीं मां सोनिया गांधी जिन्होंने इसी साल अप्रैल के महीने में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने, गांधी परिवार के तीन सदस्य एक साथ संसद में बतौर सांसद। तो सफेद रंग की कॉटन की जरी के बॉर्डर वाली वो साड़ी जो केरला की पहचान मानी जाती है, उसी साड़ी में प्रियंका गांधी आज संसद भवन परिसर पहुंची और बतौर सांसद प्रियंका गांधी ने शपथ ली। हाथ में संविधान की वो छोटी लाल किताब जिसको लेकर 24 लोकसभा चुनाव में जमकर राहुल गांधी ने प्रचार किया था और खुद राहुल गांधी ने भी इसी संविधान की किताब को हाथ में लेकर इस बार बतौर सांसद शपथ ली थी। तो उसी भाई वाले अंदाज में प्रियंका गांधी भी नजर आई। शपथ लेने के बाद अभिवादन करते हुए वहां पर अपनी पार्टी के नेताओं का और फिर आगे बढ़ी हस्ताक्षर करने के लिए। तो आज की सुबह की ये तस्वीरें लोकसभा की। हालांकि आपको बता दें कि नवनिर्वाचित जो सांसद आए हैं लोकसभा में चुनकर, उनके शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी, फौरन विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा शुरू हो गया और एक बार फिर सदन की कार्रवाई जो है वो दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आइए जरा कुछ और तस्वीरें दिखाइए। दो तस्वीरें डालिए, नई दो तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये तस्वीर, एक तस्वीर में जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जिस समय शपथ ले रही थी, संविधान की किताब हाथ में लेकर हिंदी में प्रियंका गांधी ने शपथ ली, उस वक्त की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी शपथ लेने के बाद जब हस्ताक्षर कर रही थी, उस समय की तस्वीर है। दो तस्वीरें आपके सामने। ये प्रियंका का सियासी पथ है और प्रियंका ने सियासी पथ में पहले एक कैंपेन प्रचारक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें शुरुआत में मां के लिए वो प्रचार की कमान संभालती थी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर। उसके बाद अपने भाई के लिए उन्होंने प्रचार की कमान संभाली और फिर 2007 का वो साल था जब खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी के साथ प्रचार करती हुई जमकर प्रियंका गांधी नजर आई। बाद में उनको 2019 में प्रभारी भी बनाया गया, कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश का। और अब 2024 में पहली बार प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कदम रखा और उस सीट से जीत कर आई हैं, केरल की वायनाड सीट, जहां से 2019 में राहुल गांधी जीते थे। 2024 में भी राहुल गांधी ने इस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी 2024 में रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीते थे, इसीलिए राहुल गांधी ने बाद में केरल की वायनाड सीट को छोड़ा और उनके सीट को छोड़ने के बाद बहन प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में उन्होंने एंट्री की। धमाकेदार अंदाज में वायनाड से जीतकर प्रियंका गांधी संसद पहुंची हैं। 4,10,000 वोटों से प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की है। और ये 4,10,000 में इसलिए आपको संख्या बता रही हूं क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जितनी बड़ी जीत दर्ज की थी, उससे बड़ी जीत उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने हासिल की है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और अंकित जो है उस वक्त संसद भवन परिसर में ही मौजूद थे। वो अंकित का ही सवाल था जिसके जवाब में प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि पार्टी और देश के लिए संघर्ष करती रहूंगी, मतलब वो संघर्ष वाली राजनीति, उसी को लेकर कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में प्रियंका गांधी भी। अंकित,
निश्चित तौर पर रोमाना। और लेकिन अब ये जो है काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि देखिए अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर अमूमन जब राहुल गांधी आते थे तो उनके साथ में तमाम सांसद या तमाम जो नेता अंदर संसद भवन परिसर में होते थे वो उनके साथ में फोटो ले रहे होते थे। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई थी। आज वो तस्वीर जो प्रियंका गांधी के साथ ली जा रही थी, सेल्फी ली जा रही थी, फोटो क्लिक हो रही थी। और एक और वाकया जो शेयर कर देता हूं कि जब प्रियंका गांधी शपथ लेकर के बाहर निकली हैं तो राहुल गांधी ने भी उनकी कई फोटो जो क्लिक की हैं और सेल्फी जो क्लिक की है। तो ये तो हुई बात की सेल्फी और फोटो की, और प्रियंका गांधी को लेकर के कितनी उत्सुकता है कांग्रेस के नेताओं में। लेकिन प्रियंका गांधी जो मेरा सवाल था, जो उन्होंने जवाब दिया है, वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर के लगातार जो सरकार के ऊपर हमलावर है, सरकार को घेर रही है, कमोवेश प्रियंका गांधी भी उसी तरीके से अपने अंदाज में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है रोमाना, मैं जो है एक पत्रकार होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि यकीन मानिए राहुल गांधी संसद भवन में जितने जो है संसद भवन परिसर में हम लोगों से बातचीत करते थे या बयान देते थे, प्रियंका गांधी के आने के बाद से वो उम्मीद जो है और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि प्रियंका जो है न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद भवन के में भी जो पत्रकार होते हैं या जो तमाम लोग होते हैं उनसे राहुल की तुलना में, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, कहीं ज्यादा बेहतर इंटरेक्ट करते हुए नजर आती हैं। और वो जो है आपको आज भी दिखा कि अमूमन जब राहुल गांधी से हम इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी चुपचाप जो है निकल जाते हैं। लेकिन प्रियंका ने, क्योंकि राहुल गांधी साथ में थे, वो उनको अपने साथ जो ले जा भी रहे थे, लेकिन प्रियंका से जब सवाल पूछा कि प्राथमिकताएं क्या होंगी तो उन्होंने अपना विजन भले ही छोटे शब्दों में लेकिन वो विजन जरूर सामने रख दिया। जी बिल्कुल। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस समय वो संसद भवन परिसर में जा रही थी, सीढ़ियां चढ़ रही थी संसद की, उस वक्त भी उन्होंने मीडिया के से इंटरैक्ट किया था, वही जिसका आपने जिक्र किया ना कि भले ही छोटे में संक्षेप में, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो प्रतिक्रिया देने में मीडिया कर्मियों को कभी हिचकिचाती नहीं है, चुप्पी साध ले प्रियंका गांधी, ऐसा कम ही होता है। हर मुद्दे पर भले ही संक्षेप में लेकिन अपनी बात वो रख जरूर देती हैं। और आज भी शुरुआत में उनकी तरफ से यही कहा गया कि मैं बहुत खुश हूं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, आई एम वेरी हैप्पी, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। और उसके बाद जब आपने सवाल दिया तो उस सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा अपनी पार्टी और देश के लिए संघर्ष करूंगी। और मुझे लगता है क्योंकि राजनीति में प्रतीकों की अपनी एक जगह, अपना एक महत्व होता है। और आज क्योंकि मैं एक महिला भी हूं और मुझे महिलाओं के कपड़ों और खासतौर से साड़ियों में बहुत इंटरेस्ट है, तो प्रियंका गांधी का वो जो अंदाज नजर आया ना, वो खाटी केरला वाला अंदाज उनका, वो साड़ी जो केरला की पहचान है, सफेद कॉटन की साड़ी, वो पतला जरी का बॉर्डर, उसी बिल्कुल केरला वाले अंदाज में प्रियंका गांधी आज नजर आए सदन में। अंकित, बिल्कुल रोमाना। और आपने क्योंकि एक महिला होने के नाते प्रियंका गांधी की साड़ी का जिक्र किया है तो मैं एक जो है पत्रकार होने के नाते उसमें एक सिमिलरिटी और आपको बताता हूं। इंदिरा गांधी जिस तरीके से जो साड़ी यहां पहनती थी, कमोवेश आज जब मैं यहां पर संसद भवन परिसर में था तो कई लोगों ने उस बात का भी जिक्र किया कि देखिए प्रियंका गांधी में जो इंदिरा गांधी की जो आपको छवि नजर आ रही है क्या। इस तरीके की चर्चाएं जो खासतौर पर कांग्रेस के नेता थे या कार्यकर्ता जो संसद भवन परिसर में थे उनमें जरूर थी। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को जो लेकर के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार को भूलना नहीं होगा कि कई चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हुए थे जिसमें एक तस्वीर इंदिरा गांधी की थी और दूसरी प्रियंका गांधी की थी। तो निश्चित तौर पर वो एक जो है सिमिलरिटी जरूर दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन रोमाना आज ये तो जरूर कहना पड़ेगा, आप बेहतर जानेंगे एक महिला होने के नाते, कि जो जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी का लुक था, कहीं ना कहीं फिर से वो सोशल मीडिया पर उस तरीके की तस्वीरें आएंगी जहां एक तरफ होंगी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ होंगी प्रियंका गांधी। और लेकिन आज तो अपने लोग से पूरी तरीके से वो केरला का प्रतिनिधित्व, वायनाड का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।